नीलवन जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ रात को गाते थे। यहाँ की नदी का पानी चांदी जैसा था और उसमें तैरती थी सुनहरी मछलियां जो बातें कर सकती थीं। उस सुबह सूरज उगा तो आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। चंपक खरगोश अपनी बिल से बाहर आया और नाक फड़फड़ाई। कुछ तो है आज हवा में, उसने कहा, कोई जादू की महक। ठीक तभी एक आवाज आई ऊपर से, चंपक भागो, और धड़ाम मुन्नू बंदर पेड़ से सीधे चंपक के ऊपर गिरा। मुन्नू खड़ा हुआ और बोला, भाई सुनो, आज कुछ अजीब हो रहा है। रात को मैंने देखा जंगल के बीच से एक नीली रोशनी उठी और आसमान में जाकर खो गई। तभी जमीन कांपी और एक विशाल परंतु कोमल आकृति पेड़ों के बीच से प्रकट हुई। भोलू हाथी था और उसकी सूंड में एक कमल का फूल था जो बिना पानी के भी खिला हुआ था। दोस्तों, मैं रात भर सो नहीं सका। जंगल मुझसे कह रहा था, नीलमणि जाग गई है। तीन दोस्तों को उसे ढूंढना होगा। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। फिर मुन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलते हैं। तीनों दोस्त जंगल के अंदर चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वे पहुंचे चांदी नदी के किनारे। एक बड़ी मछली तैरती हुई आई। उसके माथे पर एक छोटा सा मुकुट था। मछली रानी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन बताऊंगी तभी जब तुम मेरी एक बात मानोगे। नदी के उस पार एक पत्थर है, काला और चमकीला। उस पर जमीकाई हटाओ और पढ़ो जो लिखा है। बस। तीनों नदी पार कर पहुंचे उस काले पत्थर तक। मुन्नू ने काई साफ की और चमक उठे अक्षर जो किसी जादुई भाषा में लिखे थे। पत्थर चमका, नदी में लहर उठी। मछली रानी पानी से बाहर आई और बोली, नीलमणि है जंगल के दिल में, बरगद के उस पेड़ में जो 1000 साल पुराना है। वहां पहुंचने के लिए पार करनी होगी परछाई की घाटी। वे घाटी में उतरे। धुंध उनके चारों तरफ लिपट गई। परछाई नाचने लगी। वो भोलू के सामने आई, विशाल, काली, और उसने भोलू की आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से जंगल डरता है, तुम यहाँ मत आओ। भोलू की आंखें चमकी। उसने जोर से पांव पटका और उसके पांव के नीचे से फूल खिले। परछाई धुंध में मिल गई। रास्ता साफ हो गया। घाटी पार करने के बाद तीनों दोस्त पहुंचे जंगल के दिल में, और वहां था वो बरगद। पेड़ के नीचे एक बूढ़ी उल्लू बैठी थी, चांदी के पंखों वाली। बहुत दिनों बाद आए हो, उल्लू ने आंखें खोली। तीन दोस्त, जंगल की सबसे बड़ी जादुई चीज क्या है? भोलू ने आंखें खोली और कहा, दोस्ती। फिर पेड़ की छाल में एक दरार पड़ी और उसमें से निकली एक नीली रोशनी। नीलमणि ने रोशनी बिखेरी और पूरा जंगल जाग उठा। सारे जानवर आ गए, हिरन, मोर, तोते, खरगोश, लोमड़ी, भालू, सब एक साथ। मछली रानी नदी से बाहर आई और बोली, नीलमणि 1000 साल बाद जागी है। इसका मतलब है इस जंगल को सच्चे दोस्त मिल गए। भोलू ने अपनी सूंड उठाई और जोर से बोला, ये जंगल हम सबका है और हम इसकी रक्षा करेंगे हमेशा।